हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, आज की जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल वीडियो है जिस पर हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड बॉटम ऑफ द स्टॉक्स। तो किसी भी स्टॉक का बॉटम कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरी क्या अप्रोच होती है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल्दो यहाँ पे बॉटम फाइंड आउट करने के डिफरेंट लोगों के अपने डिफरेंट अप्रोच होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं अप्रोच डिस्कस करने वाला हूँ वो एक लॉजिकल अप्रोच है जो कि बेसिकली प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम एक लॉजिकल वे में बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी स्टॉक का एक बॉटम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्योर लॉजिकल यहाँ पे जो डिस्कशन होने वाला है वो हम करेंगे, लेकिन ये मेथड कोई 100% की गारंटी नहीं है कि ये हमेशा सही ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है तो इसको 70 से 80% केसेस में आप इस मेथड को जो है तो ट्रू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर जो है तो बॉटम हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मेथड को अप्लाई करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट हैं जो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक्स होने चाहिए, लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक्स होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी पेनी स्टॉक्स में ये अप्रोच को नहीं अप्लाई करना है। इनफैक्ट पेनी स्टॉक्स में तो मैं कहूँगा आप कोई भी इंडिकेटर, कोई भी अप्रोच अप्लाई करके उस पर प्ले करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज दीज स्टॉक्स आर ओनली प्लेड बाय द ऑपरेटर्स। सेकेंड, यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइस करेक्शन की। तो ये मेथड हमें तभी अप्लाई करना है जब कोई लार्ज कैप स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 30% के करेक्शन पर अवेलेबल हो, या फिर मिड कैप स्टॉक जो है वो 40% के करेक्शन पर अवेलेबल हो, तो ही हम इस तरीके को, इस अप्रोच को हम अप्लाई करेंगे। थर्ड, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पर टाइम करेक्शन भी हो सकता है, यानी कि प्राइस करेक्शन तो हुआ, ज़रूरी नहीं कि स्टॉक यहाँ से ऐसे ही मूव कर जाए, हो सकता है उसके बाद अपने बॉटम पर थोड़ा टाइम भी स्पेंड करे। तो टाइम करेक्शन भी हो सकता है, उसे हमें ध्यान में रखना है। पेशेंटली जो है तो इस अप्रोच को अप्लाई करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है कि स्टॉक आके यहाँ रुक गया है तो बस अब यहाँ से जो है तो कोई मूवमेंट नहीं होना है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि इसको हम डेली और वीकली और मंथली किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट है यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पर अप्लाई कीजिए। मंथली और वीकली में क्या है कि वहाँ पे वॉल्यूम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है पता ना चले वॉल्यूम में। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अप्रोच का जो डबल कन्फर्मेशन है वो आपको डबल बॉटम से मिलेगा। तो यहाँ पे डबल बॉटम को भी हम, इस पैटर्न को भी ध्यान में रखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पे जो लॉजिक जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, उस लॉजिक का मेन जो क्रक्स है वो किस तरीके से कार्य करता है। अब लॉजिक को समझने के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे केस स्टडी लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए सपोज करते हैं कोई स्टॉक है, यहाँ पे उसकी प्राइस जो है सपोज करते हैं वो 100 रुपीज़ है। यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करता है क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेते हैं कौन, स्मार्ट मनी। तो यहाँ पे जब स्मार्ट मनी आता है तो ये मूव करता है, उसके बाद एक यहाँ पे छोटा सा डिप आता है। ये स्टॉक जब अप ट्रेंड में रहेगा तो आपको यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ से एक मूवमेंट अपसाइड में आएगा, फिर एक छोटा सा मूवमेंट नीचे आता है एंड अगेन मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक प्राइस हम अज्यूम करते हैं कि ऑलमोस्ट 300 तक चला गया। अब देखिए, अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होती है कि जिनने यहाँ पे 100 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब ये पैसा 300 रुपये हो जाता है तो यहाँ पे इनके पैसे हो गए कितने, 3 टाइम्स। और जिनने यहाँ पे एंट्री नहीं किया है उन्हें ये स्टॉक ने यहाँ तक पूरी रैली में मौका नहीं दिया, तो उनको क्या लगता है कि हमसे ये रैली मिस हो गई और वो फोमो में आ जाते हैं। मोस्टली ऐसे कौन से लोग होते हैं, रिटेलर्स होते हैं जो अब यहाँ पर ट्रैप होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला, और जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहाँ पे स्टॉक नीचे की साइड करेक्ट होता है। यूजुअली ये जो रेजिस्टेंस बना था ये यहाँ पर आकर के एक सपोर्ट बनेगा, और जब ये स्टॉक अपने इस लेवल पर आता है तो जिनसे ये रैली मिस हुई थी वो यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे हायर लोज का ही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और हायर हाइज का ट्रेंड है। तो यहाँ पे जब बायर्स आते हैं तो स्टॉक में फिर से एक हमें छोटा सा मूवमेंट दिखाई पड़ता है। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक टॉप तक ही जाए, हो सकता है कि ये यहाँ तक जाए और ये वापस से नीचे आने लगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की थी, जो अभी भी बचे हुए हैं, वो अगेन यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद ये स्टॉक वापस से अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है।
और इन लेवल्स पर ये जो स्मार्ट मनी इन्वेस्टर थे ये पूरा का पूरा माल जो है रिटेलर्स को चिपकाते हुए जाते हैं। स्टॉक थोड़ा अप डाउन करता है यहाँ पर और फिर कुछ इस तरीके से ये नीचे आता जाता है। लेकिन ये स्टॉक इतना ज़्यादा करेक्ट हो जाता है कि अगेन यहाँ पे स्मार्ट मनी, यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर वहाँ पर जो है तो वो बाइंग अगेन स्टार्ट कर देते हैं। रिटेलर्स तब तक यहाँ पे पेशेंस लूज कर चुके होते हैं, हालांकि उन्होंने हाई लेवल पर लिया था, तो यहाँ से अब वो जो है तो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो है तो अगेन आपको वॉल्यूम में एक अच्छी सप्लाई देखने को मिलती है। स्टॉक्स थोड़ा सा अप मूवमेंट ले सकता है, वापस एक बॉटम बनाता है और फिर अपसाइड में जाता है, या फिर ऐसा होगा कि स्टॉक एकदम यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड एक मूवमेंट ले लेगा। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। जब स्टॉक अपने टॉप से करेक्ट होता है और बॉटम में आएगा तब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी इंटरेस्टिंगली कि यहाँ पे एक अच्छी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी जो शायद पूरे टाइम फ्रेम में 2, 4, 6 बार ही बनी होंगी अब तक टोटल। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से, जो ये बताएंगी कि यहाँ पे अब शायद बॉटम फॉर्म हो रहा है। और उसका एक अलग से कंफर्मेशन आपको तब मिलता है जब ये एक डिप जो है या तो यहाँ पे आके वापस एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है और वहाँ पे विद वॉल्यूम भी आपको एक अच्छे देखने को मिलेंगे, या फिर वो वहाँ पे एक छोटा सा डिप लेगा और वापस ऊपर साइड में चला जाता है। अब इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं एशियन पेंट्स में। आप एशियन पेंट्स में देखिए स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था यहाँ पे 3600 का गया हुआ था, वहाँ से ये स्टॉक जो है करेक्ट होता है लगभग ये जाता है 2600 तक, यानी कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% है। एग्जैक्ट 30% तो नहीं है बट ऑलमोस्ट 30% है। 30% का करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा 2500 के राउंड, तो आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% का करेक्शन है। और आप वॉल्यूम्स में देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये जितनी बड़ी रेड कैंडल अभी बनी है, आपको पूरे साल में इतनी बड़ी रेड कैंडल कभी भी बनती हुई नहीं देखने को मिली। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इस लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन हुआ है और फिर वापस से ये जो पैटर्न है हमें वॉल्यूम्स में ड्राई अप होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने भी यही देखा था कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम टाइप या फिर वी टाइप का आपको शेप बनेगा और उसका जस्ट अपोजिट यानी कि ए टाइप का शेप आपको वॉल्यूम्स में देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल बनेगी जो कि क्लाइमेक्स टाइप का सिग्नल दिखाएगी। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लार्ज कैप सेक्टर से ही डिवीज लैब। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अगर यहाँ पे देखेंगे 4000 के लेवल पे, ऑल्दो ये लेवल कोई बुरा नहीं है, स्टिल यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की क्लाइमेक्स टाइप की हमें कैंडल्स बनती हुई देखने को मिलती है। इनफैक्ट हमें डबल बॉटम भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने प्री रिक्विजिट्स की बात करें, जो कि यहाँ पे कंडीशन था कि प्राइस करेक्शन लार्ज कैप में एटलीस्ट 30% का होना चाहिए। डिवीज लैब के ऑल टाइम हाई की बात करें तो 5400 इसका ऑल टाइम हाई था, वहाँ से अगर 30% का करेक्शन लें तो ये ऑलमोस्ट 3700 के आसपास आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो क्राइटेरिया हमारा मीट नहीं हो रहा है, लेकिन 3700 के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3500 के पास में ये क्राइटेरिया हमारा परफेक्टली मीट हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए बड़ी बिग रेड कैंडल हमें बनती हुई देखने को मिल रही है और क्लाइमेक्स टाइप का यहाँ पे जो सिग्नल है वो बन रहा है। इतनी बड़ी रेड कैंडल पूरे साल में आपको नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये जो 2, 3, 4 कैंडल हैं ये भी शायद 2, 4, 6 बार ही पूरे साल में बनी हुई हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम में जो है तो एक्यूमुलेशन किया गया है इस स्टॉक में। और आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे शेप है ये कुछ इस तरीके से राउंडिंग बॉटम टाइप का यहाँ पे शेप बनता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो वॉल्यूम्स हैं वो भी आपको ए टाइप की यहाँ पे फॉर्मेशन बनाती हुई दिख रही हैं। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं और आप देखेंगे एक डबल बॉटम टाइप का यहाँ पे भी पैटर्न देखने को मिल रहा है विद सेम वॉल्यूम। बाद में वॉल्यूम ड्राई अप हो गया और अगेन यहाँ पे जब स्टॉक 3500 के पास गया तो फिर से हमें एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। दिस इज़ द बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, किस तरीके से हमें यहाँ पे बॉटम फाइंड आउट कर सकते।
अब आइए एक एग्जांपल मिड कैप कैटेगरी से ले लेते हैं, जुबिलिएंट फूड। यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो 918 का ऑल टाइम हाई था। वहाँ से अगर देखा जाए 40% का जो करेक्शन है, जो कि हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 40% का करेक्शन होना चाहिए, तो वहाँ से ये आता है 550 रुपये। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम के जो क्लाइमेक्स हैं जो हमने अभी बनते हुए देखे हैं, ये आता है नियरली 500 रुपीज़ पर। अब देखिए यही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक आपको परफेक्ट एक्यूरेसी ही देखने को मिले, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 500 के प्राइस पर यहाँ पे जो है तो एक बहुत शानदार वॉल्यूम में हमें जो है तो ट्रेडिंग देखने को मिली है। इतना बड़ा वॉल्यूम आपको पूरे साल नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट उसके बाद वाली जो वॉल्यूम की भी कैंडल है वो भी पूरे साल की दूसरी सबसे बड़ी कैंडल है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम्स जैसे ही ड्राई अप होते हैं तो यहाँ पर स्टॉक जो है तो ऑलमोस्ट 450 तक जो है ऑलमोस्ट स्लिप करता है, यानी यहाँ से 50 रुपये और नीचे स्लिप करता है। स्टिल आपने यहाँ पे अगर 500 के लेवल पर लिया है, दैट इज़ अ वेरी गुड बाइंग लेवल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और ये एक बॉटम और ये एक बॉटम, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी यहाँ से आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये यानी कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल रहा है और बायर्स यहाँ पे सेलर्स को डोमिनेट किए हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये अप्रोच आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात को रख सकते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक को कैसे हम प्रॉफिट बुकिंग डिसाइड करें कि अपने टॉप पर कहाँ पे हमें उस पर एक प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो इसको भी लेकर के मैं वीडियो जल्द ही आपके सामने आऊँगा। टिल देन टाटा बाय बाय।